नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। सारी सड़कें सूनी हो गई हैं ट्रकों से और चारों तरफ पेट्रोल पंपों पर ये शोर है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल मिलेगा नहीं। यह पूरे लखनऊ का पूरे आलम है और इसी तरह अन्य प्रदेशों के मुख्यालयों पर और जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पर ये नौबत आ गई है कि उन पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। इसी तरह आवश्यक वस्तुएं भी आने वाले दिनों में नहीं मिलेंगी। लेकिन सरकार है कि यह चेतने का काम ही नहीं कर रही है। सरकार अभी भी सोच रही है कि यह ट्रक ड्राइवर हड़ताल से वापस आ जाएं बिना किसी शर्त के, बिना किसी मान मनोबल के। तो साथियों, आखिर ये ट्रक चालक हड़ताल पर क्यों हैं? आखिर ये हिट एंड रन कानून क्या है और ड्राइवर क्यों इसके विरोध में हैं और क्यों वो चाहते हैं कि सरकार ये कानून वापस ले ले? तो साथियों, इस विषय में आज विस्तृत चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि पहले जो कानून था, अभी तो ये जो लागू हुआ है पूरी तरह से प्रभावी अभी नहीं है, लेकिन जो अभी तक था उसकी हम बात करते हैं कि वह कानून क्या था। तो सबसे पहले साथियों, ये जो कानून था अभी तक हमारा, ये जिसे बोलेंगे कि जो लागू था, जो प्रभावी है, वह था इसमें हिट एंड रन के मामले में इसमें जो आईपीसी की धारा थी वह 279 के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाना और 304 में ए के तहत लापरवाही के कारण हुई मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत कार्यवाही की जाती थी और इस कार्यवाही में 2 साल की सजा का प्रावधान था। तो साथियों, इसी कानून को कैसे आज इस सरकार ने विस्तृत करके इसमें कैसे भयंकर रूप से इसे बढ़ा दिया है, इसमें सजा का प्राविधान भी ज़्यादा कर दिया है, जुर्माना भी कर दिया है। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हिट एंड रन है क्या, क्योंकि सबसे पहले जाने, जब तक हम हिट एंड रन को जानेंगे नहीं तब तक इसकी सजा कुछ भी हो हमें उससे कोई सरोकार नहीं, या उसकी जो जिसे बोलते हैं कि उसका प्रभावी या उसकी जानकारी होने का भी कोई फायदा नहीं जब तक हिट एंड रन कानून को जानेंगे नहीं। तो साथियों, हिट एंड रन ये वो नियम है जिसमें कोई भी गाड़ी चालक, चाहे वह मोटरसाइकिल का ही क्यों ना हो, वह अगर गाड़ी लेकर सड़क पर जा रहा है और इस दौरान उसकी गाड़ी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इस दशा में गाड़ी का चालक वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो उस दशा में वह हिट एंड रन का दोषी कहा जाता है और दोषी पाया जाता है। तो इस दशा में इस जो सरकार ने नया कानून बनाया है, इस नए कानून में हिट एंड रन में सरकार ने यदि किसी व्यक्ति सड़क पे जो अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है, वह उसकी गाड़ी से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यदि वह वहां से भाग जाता है या फरार हो जाता है तो वह हिट एंड रन केस में दोषी पाया जाता है। उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। तो साथियों, आज हमारे जो इस परिवेश में अचानक यह इतना परिवर्तन कर दिया गया, इस केस को इतना सख्त कर दिया गया, इसी बात को लेकर ड्राइवरों में खौफ व्याप्त है और वो चाहते हैं कि ये कानून वापस होना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, कोई भी ड्राइवर जो लगातार 24-24 घंटे गाड़ी चला रहा है और जिसका वेतन 7,000 से लेकर 10,000, 15,000 से ज़्यादा नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए ये 7 लाख रुपया बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान
जब किसी व्यक्ति की सड़क पे एक्सीडेंट ट्रक से होती है तो निश्चित तौर पर अगर वो ट्रक चालक वहां से भागता नहीं है, या कोई भी गाड़ी जब एक्सीडेंट होती है अगर वह व्यक्ति वहां से भागता नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप सभी ने सुना देखा जाना होगा कि वहां पर खड़ी हुई पब्लिक तुरंत ही जज बन जाती है और सजा देने लगती है, और जहां एक्सीडेंट किए हुए व्यक्ति ड्राइवर को तुरंत वह तो गाड़ी जला देगी, अगर ड्राइवर मिल गया है तो उसके हाथ पैर तोड़ देगी, हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। तो साथियों, यहां पर सरकार ने इस पहलू के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की, जबकि सरकार को सबसे पहले इस पहलू पर चर्चा करनी थी। तो यहां पर इसीलिए ड्राइवरों में यह रोष व्याप्त है और वह आक्रोश में आकर चक्का जाम कर चुके हैं। तो इसमें हमारी जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उन्होंने जैसे ही इस बिल पे साइन किया वैसे ही यह कानून प्रभावी हो गया, और उसी समय से लेकर यह, चाहे वो प्राइवेट अपनी ही व्यक्तिगत गाड़ी चला रहा हो, या टैक्सी चला रहा हो, या ट्रेलर चला रहा हो, या डंपर चला रहा हो, या ट्रक चला रहा हो, कोई भी गाड़ी चला रहा है, अगर उसकी गाड़ी से ये मौत होती है चलते वक्त, तो हिट एंड रन के केस में उसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माने का उसके ऊपर सजा सुनाई जाएगी। तो साथियों, यह बड़ा ही मुद्दा दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक हमारी सरकार ने इसे बिना किसी जिसे बोलते हैं कि जैसे कि अभी सांसदों ने 142 सांसदों का निलंबन हो चुका है, और सरकार ने जिस प्रकार मनमाना रवैया अपनाकर इस कानून को प्रभावी कर दिया, लागू कर दिया, क्या सरकार को यह करना चाहिए था? ये सरकार मनमाने तौर पर पहले किसानों का शोषण करा इसने पूरे 2 साल तक, उसके बाद अब ये इसी तरह से ड्राइवरों का भी शोषण करने में लगी है। तो क्या सरकार का ये रवैया सही है? सरकार लोगों ने चुनी थी अपनी भलाई के लिए, और सरकार ये लोगों की भलाई कर रही है। अगर यही लोगों की भलाई है तो ऐसी सरकार किसे चाहिए होगी? तो साथियों, ये बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है जो हमारी इस जो सरकार है यह मनमाना रवैया अपना रही है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्यों घबराए हुए हैं ड्राइवर, तो वह भी जानना बड़ा जरूरी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार ने हिट एंड रन का जो प्रावधान किया है वह बेहद सख्त कर दिया है, क्योंकि इसमें अगर एक्सीडेंट होते ही ड्राइवर सूचित नहीं करता है पुलिस या मजिस्ट्रेट को, तो वो 7 लाख रुपए और 10 साल से बच नहीं सकता। और दूसरा, हिट एंड रन केस में जो पहला था उसमें 2 साल की सजा थी, और बहुत ही जो जज के ऊपर विवेकाधिकार हो वो जुर्माना था। और कई ट्रक ड्राइवर तो इस समय कंफ्यूजन में है कि यह कानून सिर्फ उनके लिए है, इसलिए वो सड़क पर है, जबकि यह जो कानून बनाया गया है यह कानून पूरा मुझ पर भी लागू होता है और हर उस आम आदमी पर लागू होता है जो भारत में डीएल धारक है और वह गाड़ी चला रहा है। लेकिन इस घबराहट में, इस उलझन में केवल ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर ही क्यों, बस ड्राइवर ही क्यों, जबकि ऐसे कानून के लिए, अपने जान माल की रक्षा के लिए सभी डीएल धारकों को सड़क पे आना चाहिए, इस कानून का विरोध करना चाहिए, और जिससे ये मनमाना रवैया सरकार का खत्म हो सके। तो साथियों, आप सभी इस विषय में मैं आप सभी को एक ऐसा वीडियो भी दिखाना चाहता हूं कि जो आप लोगों को ये दिखा सके, बता सके कि ड्राइवरों की इस समय मनोदशा क्या है। मैं एक वीडियो फेसबुक से लेके आया हूं जो आपको दिखाना चाहता हूं, और वो आप सभी देखिए और बताइए कि कैसे वो ड्राइवर जो है अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रहा है। तो आप सभी गौर से इस वीडियो को देखिए और बताइए कि क्या आम आदमी ऐसा जीवन व्यतीत कर पाएगा, ये जो ट्रक चालक हैं या ड्राइवर हैं। बड़े फार्चूनर और लग्जरी गाड़ियों की नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात करता हूं उनकी जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है। वे 7 लाख कहां से लाएंगे, और वो 10 साल
अपने परिवार को, उनके परिवार वालों को क्या मिलेगा खाने को। इस तरह तो भारत में ट्रक ड्राइवरों का टोटा हो जाएगा। तो आइए आप सभी देखिए कि क्या कह रहा है ये ड्राइवर, क्या है इसकी मनोदशा और आप पर क्या बीतती है। हेलो दोस्तों, ये मेरी गाड़ी है एलपीडी टाटा 407। ये सरकार ने नया नियम बनाया, एक कानून, 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। अब आप बताइए ड्राइवर भाइयों, ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, अब मैं जा रहा हूँ घर। 7,000 की तनख्वाह में 10 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे आप बताओ। ये गाड़ी है मेरी, ये मंडी में चलती है, ऑल एमपी चलती है ये गाड़ी। 10 लाख रुपए, 10 साल की सजा। अब ये मेरा शरीर देखो, 2 मुक्के की जान नहीं है मुझ में, मैं कहाँ से पिटूंगा पब्लिक से। इसलिए ड्राइवर भाइयों, ये वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये चाबी है, मैं आप सेठ जी के पास जा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी है, धो दी है मैंने, अभी धो के लाया इसको बढ़िया। इससे मेरा घर परिवार चलता पूरा। ये इसकी बदौलत है आज मैं जो कुछ भी हूँ, मगर सरकार के तानाशाही रवैये के लिए मुझे ये गाड़ी छोड़ना पड़ रहा है। अब मैं मजदूरी कर लूँगा, मैं ठेला लगा लूँगा नाश्ते का, मगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। ये चाबी देने जा रहा हूँ। ऑयल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी ड्राइवर भाइयों से मेरा अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हो सके तो कल से सभी लोग हड़ताल पे चला जाएं। चक्का जाम नहीं करना मेरे भाइयों। अपनी अपनी गाड़ी को खड़ी करके बस अपने घर जाना, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहो, अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, भाई बहन सबके साथ रहो। 3 दिन के लिए जाना है तुम्हें, ओनली 3 दिन। 3 दिन में पूरा सिस्टम मिल जाएगा। 3 दिन, 1, 2, 3 जनवरी 2024, भूल मत जाना। सभी भाई लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी गाड़ी है, ये गाड़ी का नंबर है। मेरा नाम है भारत सिंह जाटव, देवगढ़ का रहने वाला हूँ। ये मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ इसी सेठ के पास, 10 साल हो गए पूरे मुझे, 2013 से 2023, कल से 2024 लग जाएगा। साथियों, आप सभी ने सुना कि ये ट्रक ड्राइवर क्या कह रहा है, क्या बताना चाहता है। अगर यही मनोदशा रही हमारी सरकार की, तो क्या हमें ट्रक ड्राइवर मिल पाएंगे? क्या जो ट्रक चला रहे हैं वह यह रोजगार छोड़कर अगर वह फैक्ट्रियों में की तरफ भागे और काम करने की तरफ भागे, तो क्या हमारे देश में ट्रक चालकों का टोटा नहीं होगा? क्या हमारी जो आवश्यक पूर्ति के संसाधन हैं वह डिस्टर्ब नहीं होंगे? लेकिन सरकार को इससे क्या, सरकार तो जनता को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। आप 2014 से लगातार यह देख रहे हैं, जब से ये सरकार भाजपा बनी है, इसे जनता को त्रस्त पस्त करने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है। उसी का नतीजा है कि ये मनमाना कानून लेके आती है, क्योंकि ये मनमाने रवैये से सरकार बनाती है। यदि ये लोकतंत्र का इसे भय होता, ये ईवीएम से सरकार ना बनाती, तो निश्चित तौर पर इसे भय होता कि मुझे जनता के बीच में जाना है, और जनता से ये भय खाती और डरती। लेकिन इसे कोई डर नहीं है, यह बेखौफ अपने मनमाने रवैये को जनता पर लागू करना चाहती है। साथियों, हमारी जो ये व्यवस्थापिका है, यह पूरी तरह से विकलांग और इसे बोलेंगे कि मनोरोगी हो चुके नेता हमारे लिए हमारी राह में कंटक खड़ा कर रहे हैं। जबकि यदि इन्हें यह कानून बनाना ही चाहिए था, तो ये नेताओं के पिल्लों पर खाली लागू होना चाहिए था कि वह शराब पीकर सड़क पर गाड़ी न चलाएं। वहां पर हिट एंड रन का केस लगना चाहिए था। ऐसे लोगों पर जिनके घोटाले से पैसे से गाड़ियां आई थी, वहां पर लगना चाहिए था। इन गरीब गुरबों के ऊपर इस तरह के मुकदमे, इस तरह की धाराओं पर जो प्रतिबंधित किया गया है, यह गरीब गुरबों को दमन करने और उनको खत्म करने के लिए किया गया है। क्योंकि पूरे हमारे जो ड्राइवर तबका है, उसमें से जो ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर या बड़ा कमर्शियल व्हीकल जो भी चला रहे हैं, उनमें से अधिकतर ओबीसी एससी हैं, और ये चाहते हैं कि ओबीसी एससी का कितना दमन कर दिया जाए, जिससे ये सर उठा ना सके, अपने अधिकारों की मांग ना कर सके। तो साथियों, आज का जो आपने सभी ये वीडियो देखा, यह
आप सभी इस ड्राइवरों के साथ कितने हद तक साथ देते हैं? अगर आप साथ देते हैं तो कमेंट में ये जरूर लिखिए। और आप सभी हफ्ते में भले एक दिन खाना खाएं, लेकिन ट्रक ड्राइवर, अगर आपके पास राशन नहीं आता है तो आप ट्रक ड्राइवरों का विरोध ना करें, उनका साथ दें और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करें, क्योंकि यह कानून गरीब गुरबों का दमन का कानून है, इसे वापस होना ही चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।